आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है महेश कुमार जी ने, जो कि छावनी बनकट जिला सीतापुर के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले महेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। महेश जी बताते हैं कि देर रात मैं यही सोच रहा था कि कल सुबह मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अकेले में कहाँ मिलूं। फिर मुझे याद आया कि मेरा दोस्त इसके लिए शायद कोई अच्छी सलाह दे दे। दोस्त से बात करने से उसने मुझे बताया कि गर्लफ्रेंड के साथ अकेले मिलने के लिए सबसे अच्छी जगह है वो है गांव की टेकरी। टेकरी का नाम सुनकर मैं उस पर चिल्लाते हुए बोला, क्या खंडर में? अरे यार, कोई ढंग की जगह बता। फिर उसने मुझे बताया कि अरे मेरे भाई, हम जैसे प्रेमियों के लिए वो खंडर नहीं बल्कि स्वर्ग है, क्योंकि वहाँ कोई आता जाता ही नहीं है। फिर मुझे भी लगा कि शायद वहीं जाना सही रहेगा, और फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर टेकरी पहुंचा। वहां पहुंचे तो हमने देखा कि बड़े बड़े हौद हैं, और अजीब सी बात तो ये थी कि वहां पर अभी भी जानवरों की खाल एक डंडे पर लटकी हुई थी, जिसमें से रंग बिरंगा पानी चू रहा था। ये देखकर हम चौंक गए और वहां से दूसरी तरफ चले गए। ये टेकरी काफी पुरानी थी, जिस वजह से बहुत सारी झाड़ियां और पेड़ उगे हुए थे। हम दोनों अपने बैठने के लिए कोई कोना ढूंढ रहे थे। फिर मुझे एक ठीक ठाक जगह दिखी। वो थी टेकरी का चबूतरा, जहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, और जिस वजह से वहां पर घनी छाया थी। हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए और एक दूसरे में खो गए। फिर कुछ ही देर बाद हम दोनों उस टेकरी के बारे में बातें करने लगे कि तभी हमारी नज़र सामने एक गुलर के पेड़ की हिलती हुई डाली पर गई, जो बहुत जोरों से हिल रही थी। फिर देखते ही देखते एक लंबा चौड़ा आदमी उस डाली पर उल्टा झूलने लगा, जिसे देखकर हम हैरान हो गए, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था और देखने में बहुत ही अजीब और डरावना था। हम उसे देखकर तुरंत ही उठ गए और भागने लगे। हम जैसे ही भागे कि उस आदमी के हाथ बहुत लंबा हो गया और हमारी ओर बढ़ने लगा। जितना हम उससे दूर होते जा रहे थे कि उसका हाथ हमारे करीब आता जा रहा था। अब हम भागते भागते खेतों में पहुंच गए कि तभी मेरी गर्लफ्रेंड किसी से जोर से टकराई, मगर जिससे वो टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसके पापा थे। बुरी हालत में देखकर उन्होंने हमसे पूछा, तो हमने सारी बात उन्हें बताई। तो वो हम पर हंसने लगे और उसी जगह पर ले गए जहां पर वो गूलर का पेड़ था। जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था, और मेरी गर्लफ्रेंड के पापा हम पर हंसे जा रहे थे और कहने लगे, देखो तो कोई भी नहीं है, खामखा डर रहे थे तुम। और सच में वहां पर कोई भी नहीं था, और उस पेड़ की डाली एकदम खामोश अवस्था में थी, मानो जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। खैर, हम लोग अब वहां से आने लगे, और आते वक्त मैं बार बार उस डाली की ओर देखे जा रहा था और सोच रहा था कि कौन था वो और वहां क्या करने आया। ये बात मुझे रात भर खटकती रही और मैं बीमार हो गया। उस दिन के बाद मैं कभी भी उस टेकरी में दोबारा नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।